Good morning, students. I have provided you these pages for making notes. Okay, let me explain these notes so that you can prepare the notes very easily. The chapter is synthetic fibers and plastics. ठीक है, synthetic fibers are made by, what are their raw materials? कौन सी चीज़ों से बनाए जाते हैं? They are made up by petrochemicals. And how they are made? By joining monomers. By joining monomers, polymers are formed, and these polymers are called synthetic fibers. Okay. और एक example of natural polymer is cellulose, and monomer of cellulose is glucose. Now coming to types of synthetic fibers, कितने टाइप के synthetic fibers हो सकते हैं? तो पहला एग्जाम्पल है रेयॉन. रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका कि ओरिजिनल सोर्स क्या था? वुड पल्प. इसी वजह से इस फाइबर को रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं, और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल सिल्क की तरह थी, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. गॉट इट? और इसको बनाने के लिए कौन से केमिकल्स यूज किए गए थे? कार्बन डाई सल्फाइड और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. When we mix rayon with cotton, it is used for making bed sheets. When we use rayon plus wool, it is used for making carpets. Second type of synthetic fiber is nylon. Nylon word comes from two cities, New York and London. There two scientists are from New York and London. They prepare nylon. And how nylon is prepared? Nylon is prepared by coal, air and water. Nylon is first artificially generated fiber. Okay, nylon is first artificially generated fiber, and nylon is found in our nature in our nature, or we can synthesize nylon in two forms. One form is nylon 6 and other one is nylon 6,6. 6 means in nylon polymer 6 carbon atoms are present in the chain, and nylon 6,6 6 carbon atoms are present in this chain. Got it? तो नाइलॉन 6 में मोनोमर क्या होता है? नाइलॉन 6 का मोनोमर केवल कैप्रोलैक्टम, और नाइलॉन 6 के लिए मोनोमर क्या होता है? 2 मोनोमर होते हैं जिन्हें ऐड किया जाता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन. तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? नाइलॉन 2 फॉर्म्स में सिंथेसाइज किया जाता है, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,6. तो नाइलॉन 6 भी यूज किया जाता है और नाइलॉन 6,6 भी यूज किया जाता है. यहाँ पर 6 वर्ड कहाँ से आया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. नाइलॉन का यूज क्या है? हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इन फाइबर्स के यूजेस आते हैं. नाइलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर. इट इज यूज इलास्टिक फाइबर, सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स, रोप्स, क्लाइंबिंग ropes, parachutes and badminton rackets. Got it? Very strong and elastic and lustrous fiber. Next important synthetic fiber is polyester. Polyester is a major group. It contains so many fibers. For example, and polyester has monomer ester. Ester is a organic compound and it has fruity smell. और polyester का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेरिलीन. टेरिलीन को हम टेरॉन भी कहते हैं. पॉलीकॉट, पॉलीवूल. ये जो पॉलीकॉट और पॉलीवूल है, ये इसमें 2 सिंथेटिक फाइबर मिक्स हैं. पॉली मतलब पॉलीएस्टर, कॉट मतलब कॉटन. सॉरी, ये सिंथेटिक फाइबर नहीं है, 2 फाइबर इसमें मिक्स किया गया है, पॉलीएस्टर एंड कॉटन. दे आर मिक्स्ड फाइबर्स, पॉलीवूल, पॉलीएस्टर एंड वूल. सेकेंड सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलिक. एक्रिलिक का मेन यूज होता है, जैसे जो आर्टिफिशियल वूल होती है, जो हमारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, है ना, पिलोज होते हैं, ब्लैंकेट्स होती हैं, शॉल होती हैं, उन सब में जो वूल यूज की जाती है उनको बनाने के लिए, वो कौन सी वूल होती है? एक्रिलिक फाइबर्स होते हैं वो. कोरोसील. कोरोसील एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका यूज होता है वाटरप्रूफ कर्टेन्स बनाने में. इट इज वाटरप्रूफ. ठीक है, इट हैज वाटरप्रूफ कैपेसिटी. Now next is plastic.
Plastic is also made up of polymers. It is hard and it is divided into two parts. If plastic is molded again and again by applying heat, हम इनकी शेप एंड साइज चेंज कर दे जिन प्लास्टिक की, वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी. पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर क्या हो गया, पॉली हटा के विनाइल क्लोराइड. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन. गॉट इट. अच्छा, एक और बात, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में जो मोनोमर्स होते हैं वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं. थर्मोप्लास्टिक में मोनोमर्स का अरेंजमेंट लीनियर होता है, एक लाइन में अरेंज होते हैं. और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं उनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है बेकेलाइट और मेलामाइन. बेकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस में काम आता है. बेकेलाइट यूटेंसिल्स के हैंडल में काम आता है. ठीक है, बिकॉज इट कैन बेयर लॉट ऑफ हीट. मेलामाइन जो होता है वो फायर प्रूफ होता है, तो ये भी यूटेंसिल्स में काम आता है. मेलामाइन के बर्तन अपन प्लेट्स यूज करते हैं. फायरमैन के कोट्स में इसको कोट किया जाता है. फ्लोर टाइल्स बनाने में इट कैन रेजिस्ट फायर. दूसरा है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. टेफ्लॉन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, नॉन स्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको जो यूटेंसिल्स होते हैं ना उनकी सरफेस पे कोट किया जाता है. ठीक है, बिकॉज इट इज फायर रेजिस्टेंट, सो इट हैज नॉन स्टिक प्रॉपर्टी. ये ना ये किसी भी चीज से स्टिक नहीं करता है. गॉट इट. तो प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. प्लास्टिक कॉजेज पॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. डिग्रेडेबल का मतलब, बायोडिग्रेडेबल का मतलब विच कैन इजीली मिक्स अप इन सॉइल. जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं हो रहा वो ऑब्वियसली पोल्यूशन फैलाएगा. ठीक है, तो इन सब की हेल्प से आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना फेयर नोटबुक में.